नानासाहेब झुलाल भिलाजीराव पाटील हायस्कूलची विद्यार्थिनी पूर्वा भांबे। मी इयत्ता 10वीत शिकते। आज आमच्या शाळेत पोलास्टील कंपनीकडून एक 3D व्हिडिओ दाखवण्यात आला। ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पूर्ण आकाशगंगा म्हणजे मिल्की वे बद्दल माहिती दिलेली आहे। या व्हिडिओमध्ये सर्व प्लॅनेट्सचे टेम्परेचर, त्यांचा आकार, ते कसे फिरतात याबद्दल सगळी माहिती दिलेली होती। हा व्हिडिओ बघायला जाताना आम्ही खूप एक्साइटेड होतो। गेल्यानंतर इतकी छान आम्हाला एक्सपिरियन्स आला। असं वाटत होतं की आपण खरंमध्ये ते एक्सपिरियन्स करतोय। असं वाटत होतं की ते सगळे प्लॅनेट्स फिरत होते। असं वाटत होतं आपल्या भोवती ते सगळे प्लॅनेट्स फिरत आहे। खूप भारी वाटत होतं आणि हा इतका छान एक्सपिरियन्स घडवून दिल्याबद्दल मी पोलास्टील या कंपनीचे आभार मानते। थँक्यू पोलास्टील। मी इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी नानासाहेब झुलाल भिलाजीराव पाटील या शाळेत शिकतो। आज पोलाद स्टील मार्फत आम्हाला प्लॅनेटोरियम दाखवण्यात आले। पोलाद स्टील म्हणजेच घर बांधकाम करण्यात जी सलाईन वापरतात त्याची कंपनी। यात त्यांनी आम्हाला प्लॅनेटोरियम दाखवले। 3D तर्फे आम्हाला त्यांनी समजवले। आम्ही पुस्तकात देखील वाचले, पण पुस्तकापेक्षा 3D मार्फत एका मूवीसारखं त्यांनी आम्हाला समजून दिले। त्यामध्ये आम्हाला बुध, शुक्र, शनी अशा ग्रहांची माहिती दिली। त्यात आपल्या पृथ्वीची देखील माहिती दिली। त्यात त्यांनी असे सांगितले की आपल्या पृथ्वीवर पाणी आहे, त्यामुळे आपली सजीव सृष्टी आहे। जर पाणी नाही तर आपल्याला आपल्याला खूप प्रॉब्लेम झेलावे लागतील। त्यामुळे त्यांनी आम्हाला पाण्याचे महत्त्व समजून दिले। त्यामुळे आपण आता पाण्याची सेविंग करायला हवी। जसे की पाणी अडवायला हवे, पाणी जिरवायला हवे। तसेच आपल्या पृथ्वीवर केर कचरा वाढवायला नको, ते प्लास्टिक वगैरे असे त्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला समजून दिले। त्यामुळे पोलाद स्टीलचे धन्यवाद। माझे नाव यश प्रमोद पाटील। मी नानासाहेब झुलाल भिलाजीराव पाटील हायस्कूलमध्ये शिकतो। आमच्या शाळेत आज पोलाद स्टीलतर्फे एक कार्यक्रम घेण्यात आला। त्यात आम्हाला 3D ॲनिमेशनद्वारे एक मूवीसारखं दाखवण्यात आलं। त्यात आम्हाला मिल्की वेची पूर्ण माहिती देण्यात आली। त्यात आम्हाला सगळ्या ग्रहांची माहिती दिली। त्यात ज्युपिटर नावाचा ग्रह असतो। ज्युपिटर हा ग्रह आपल्या पृथ्वीला जे काही ॲस्ट्रॉनॉट आढळणारे असतात त्यांच्यापासून तो स्वतः ॲब्झॉर्ब करून घेतो। त्याच्याने आपली पृथ्वी वाचू शकते। आम्हाला पुस्तकात शिकल्याने जितकं समजलं नाही तितकं त्यांनी आम्हाला प्रोजेक्टरद्वारे दाखवून समजून दिलं। मी त्यांचे धन्यवाद। व्हिडिओ दाखवण्यात आला। हा व्हिडिओ आम्हाला पोलाद स्टील ही जी कंपनी जी बांधकामाला लागण्यासाठी बनवते, या कंपनीद्वारे आम्हाला 3D माध्यमाद्वारे एक आकाशगंगाची माहिती दाखवण्यात आली। यामध्ये सर्व प्लॅनेटची आम्हाला माहिती दाखवण्यात आली। 3D माध्यमात यांचे ग्राफिक्स, जे साऊंड्स होते ते खूप छान होते। आम्हाला आधी प्लॅनेट्सबद्दल खूप प्रश्न पडायचे की ते कसे आहे। आम्ही पुस्तकं देखील वाचले, शिक्षकांना देखील विचारले, पण आम्हाला आमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाही। आम्हाला पोलाद स्टील या कंपनीद्वारे आम्हाला हा व्हिडिओ दाखवण्यात आला। त्यामुळे आम्हाला माझ्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आणि मी एक ॲस्ट्रॉनॉटच आहे असे मला वाटते। सो थँक्यू सो मच पोलाद स्टील की आम्हाला हा व्हिडिओ दाखवला। श्री मयूर शैक्षणिक ट्रस्ट संचलित नानासाहेब झुलाल भिलाजीराव पाटील हायस्कूल, जगन्नाथनगर, देवपूर, धुळे येथे या ठिकाणी पोलाद स्टील कंपनी जालना यांच्यामार्फत आज शाळेमध्ये सौरमंडल, आकाशगंगा यांचं या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन जे आहे ते दाखवण्यात आलं। अतिशय उत्तम पद्धतीने विद्यार्थी त्याचा या ठिकाणी आनंद जो आहे तो घेताना आपल्याला दिसता आहेत। आकाशगंगा हमारे सूरज के साथ साथ
अन्य 100 अरबकारों का घर है। इस सर्पिल मंदाकिनी में हमारा सूरज बीचों बीच स्थित है और इसके केंद्र के चारों ओर 5 लाख मील प्रति घंटे के वेग से घूमता है। फिर भी आकाश गंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगाता है। अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और वे 8 विचित्र वस्तुएं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे सूरज का सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध ग्रह या मर्क्यूरी। यही है सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। बुध ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे खतरनाक इलाके में स्थित है। भयंकर तापमान और भीषण सौर वायु इसके वातावरण को बारंबार नष्ट करते हैं, पर फिर भी बुध ग्रह अपना वातावरण बनाए रखता है। इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी और बड़ी बड़ी चट्टानी घाटियां हैं। आश्चर्य की बात है कि सौरमंडल के सबसे गर्म इलाके में होते हुए भी इस ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी है। इतनी कठिनाइयों से गुजरता हुआ छोटा सा ये ग्रह अपने आप में एक आश्चर्य है। बुध ग्रह से थोड़े बाहर आने पर हम सुंदर शुक्र ग्रह या वीनस पर पहुंचेंगे। सौरमंडल का यह दूसरा ग्रह है। शुक्र की बाहरी सुंदरता से भ्रमित मत होना। इसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक वातावरण उपस्थित है। जहरीली गैसों के बादलों एवं अम्ल की बूंदों से इसकी सतह छिपी हुई है। बुध ग्रह सूरज के सबसे निकट होते हुए भी शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका आकार एवं वस्तुएं पृथ्वी से काफी मिलती जुलती हैं, परंतु ये पृथ्वी से काफी भिन्न बन गया है। इसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अनेक ज्वालामुखी से घिरा हुआ इसका तल अत्यंत सघन वातावरण के कारण गर्मी से पक गया है। आकार में शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जा सकता है, पर सभी अन्य बातों में ये दो ग्रह स्वर्ग और नरक के जैसे हैं, जहां शुक्र नरक का सूचक है। पृथ्वी पर होते जलवायु परिवर्तन से संभवतः हमारा ग्रह भी एक दिन शुक्र की तरह बन जाएगा।
ग्रहों में से एक इसी को ही हम घर कह सकते हैं। इस पर मचलते सफेद बादलों के नीचे अनेक दिलचस्प एवं रंगीन दृश्य उपस्थित हैं। गहन हरे और भूरे रंग का धरातल तथा महासागरों की नीलिमा युक्त यह ग्रह परिलोक के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी की सुंदरता का कारण जल की प्रचुरता है। यह जल ही है जिसने पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखा है। वायु, धरती और जल से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। भयंकर समुद्री ज्वार और महासागरीय धाराएं भूगोल पर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं। विवर्तनिक प्लेट धरती की संरचना कर इसकी जलवायु को सुगम बनाते हैं। प्रकृति यहाँ विभिन्न रूपों और आकारों में विकसित है। सूर्योदय से रात्रि में तारों की जगमगाहट तक यह भूमि रंगीन है। हम ही इस पृथ्वी के रक्षक और अभिभावक हैं। चंद्रमा रात के आकाश की सबसे चमकदार वस्तु है। इसका प्रकाश परावर्तित होता हुआ सूरज का प्रकाश ही है। फिर भी सदियों से इसने तरह तरह की कथाओं को जन्म दिया। 4 अरब वर्ष पहले भूमि से एक बड़ी वस्तु के टकराने से विखंडित हुए पदार्थ से चंद्रमा निर्मित हुआ था। प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनकर वह अब भी हमारे ग्रह का एक अविभाजित हिस्सा है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, पर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वो हमारे ग्रह के समुद्र में हलचल पैदा करता है। हमारा सबसे निकटवर्ती ग्रह है मंगल अथवा मार्स। परिचित होने के साथ साथ मंगल विचित्र भी है। मंगल पर दिन हमारे दिन से थोड़े लंबे होते हैं। वहां पर भी हमारी तरह ऋतुएं होती हैं। मंगल पर भी भूमि के जैसे ज्वालामुखी पर्वत
सूखे नदी के तल, घाटियां, रेगिस्तान एवं बर्फीले ध्रुव क्षेत्र तो हैं, पर वो बहुत अलग है। जैसे कि वहां आकाश का रंग गुलाबी है और सूर्यास्त नीले रंग का होता है। अन्य ग्रहों की तरह मंगल पर भी विवर्तनिक प्लेटों से प्रक्रियाएं तो हुई, परंतु इससे पहले कि यहाँ पृथ्वी की तरह कोई बड़ा परिवर्तन हो पाता, समय की गति थम गई। हमारे जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए मंगल ग्रह सबसे अच्छा नमूना है। विचित्र बात यह है कि इस पर अभी तक जीवन की व्यापक उपस्थिति के प्रमाण क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मंगल से बाहर की ओर चलने पर हमें विखंडित पदार्थ से निर्मित एक रेखा से होकर जाना पड़ता है। यह रेखा सौर मंडल के ग्रहों को दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित करती है, चट्टानी ग्रह और बर्फीले ग्रह। इस रेखा को हम एस्टेरॉयड बेल्ट अथवा क्षुद्र ग्रह घेरा कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं के कणों से बने हैं जो सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ये बिखरे हुए वो कण हैं जिनसे अभी तक एक पूरा ग्रह नहीं बन सका है। सभी क्षुद्र ग्रहों का सम्मिलित भार हमारे चंद्रमा के भार से भी कम है। क्षुद्र ग्रह घेरे के बाद हम देखते हैं सौर मंडल का गैस से बना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति जबरदस्त तूफानों और चक्रवातों से भरा है। बाहर से देखने पर इस पर तल दिखाई नहीं पड़ता। यह ग्रह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसके भीतर समा सकते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो 3 पृथ्वियों को भी अपने में निगल सकता है। फिर भी बृहस्पति तो मूक संरक्षक है जो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के हमले से बचाता है। जो धूमकेतु हमारी ओर आ रहे होते हैं, यह भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उनको अपनी ओर खींच लेता है। शनि, इसका घनत्व जल से भी कम है। इसके बाद भी सौर मंडल के ग्रहों में आकार की दृष्टि से इस ग्रह का स्थान दूसरा है। पृथ्वी के उद्भव के बारे में जानने के लिए शनि का अध्ययन अच्छा उपाय है। शनि छल्लों का ग्रह है। सूरज से 89 करोड़ मील की दूरी पर स्थित इस ग्रह के छल्ले बहुत सुंदर एवं विशाल हैं। के टुकड़ों से बने एवं सतत परिक्रमा करते रहने वाले ये छल्ले
शनि को हमारे सौर मंडल का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं। शनि से आगे जाने पर हम अरुण ग्रह अथवा यूरेनस को देख सकते हैं, जो शयन में रक्त दिखाई देता है क्योंकि इसके अक्ष का झुकाव 97 डिग्री है। इस पर ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन हमारे 21 साल तक चलता है और सर्दी की सबसे लंबी रात भी हमारे 21 साल बराबर ही है। माना जाता है कि पृथ्वी जैसे ही एक बड़ी वस्तु के टकराव के कारण अरुण ग्रह अपने अक्ष पर झुक गया। सन 2007 में अरुण ग्रह पर विषुव पड़ा और अब इसकी सतह पर नए तूफानी बादल छा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अरुण और भी दिलचस्प होता जा रहा है। नीला वरुण अथवा नेपट्यून हमारे ग्रहों के क्रम में सबसे आखिर में है। ये हमारे सौर परिवार का सबसे सुदूर स्थित और ठंडा ग्रह है। इसके घने वातावरण के नीचे उपस्थित तीव्र वायुमंडल के कारण यह सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है। इसका भी अपने छल्लों का एक समूह है, पर शनि ग्रह के छल्लों की तरह इसके छल्ले समरूप नहीं हैं। वरुण एक चपल चोर है जो अन्य क्षुद्र ग्रहों को पकड़ता रहता है। इसका चंद्रमा ट्राइटन पहले से इसका नहीं था, बल्कि इसकी गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष से पकड़ा गया है। जैसे कि आपने देखा, हमारे सौर मंडल के कुटुंब में विशिष्ट और अद्वितीय ग्रह मौजूद हैं। फिर भी ये सब ग्रह मिलकर एक सही सामंजस्य बनाए रखते हैं। बुध ग्रह के कठिन तल से लेकर वरुण के बर्फीले हवादार तक फैला यह सौर मंडल आकाश गंगा के रूप में एक गहना है। इयत्ता 9वी अ ची विद्यार्थिनी आज आमच्या शाळेत एक नाविन्यपूर्वक कार्यक्रम राबवण्यात आला, ज्यात सोलार सिस्टीमबद्दल सांगितलं गेलं। ते 3D डायमेन्शनमध्ये होतं। आम्हाला ते कळलं की सोलार सिस्टीममध्ये कशा प्रकारचे ग्रह असतात, त्यांची वैशिष्ट्ये काय असतात, त्यांचं आकारमान, त्याच्यातली माहिती ते आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने समजावून दिलं। मला थँक्स म्हणायचं आहे पोलार स्टील कंपनीचा, ज्यांनी तो आम्हाला एवढा छान एक्सपिरियन्स करून दिला। मी इयत्ता 9वी समिती विद्यार्थी नानासाहेब जुलाल बिलाजीराव पाटील मयूर शैक्षणिक ट्रस्ट संचालित आज आमच्या मयूर शैक्षणिक ट्रस्ट संचालित या शाळेत आज आमच्या शाळेत आम्हाला एक 3D व्हिडिओ दाखवण्यात आला पोलार स्टीलतर्फे आणि त्या याच्यात आम्हाला सगळ्या स्पेसविषयी माहिती दिली आणि आम्ही आज पूर्ण स्पेस म्हणजे आज आम्ही त्या याच्यामध्ये गेल्यानंतर आम्हाला वाटलं की आम्ही पूर्ण स्पेसमध्ये फिरतोय आणि त्या व्हिडिओमध्ये आम्हाला पूर्ण स्पेसची म्हणजे पूर्ण प्लॅनेट्सची माहिती देण्यात आली। लहानपणापासून आमच्या मनात काही प्रश्न पडलेले होते, आम्ही ते शिक्षकांना विचारले, आई वडिलांना विचारले, पुस्तकात बघितले, पण एवढे सगळे प्रश्न आमचे सुटू शकले नाहीत आणि पोलार स्टीलने हे जे 3D व्हिडिओ आम्हाला दाखवले त्या व्हिडिओत आमचे सगळे प्रश्न सुटले। थँक्यू।